व्यूअर्स, वेलकम टू द महेंद्र गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले डाउट या डाउटफुल के कुछ डाउट्स जो बच्चों के रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए कि आखिर डाउटफुल के साथ कब कंजंक्शन इफ वेदर का यूज करना है और कब इसके साथ दैट का यूज करना है। यानी ये जो डाउट है डाउटफुल के, आज इन डाउट्स को क्लियर करेंगे हम इस शो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, आप सिंपल सा कि जब कभी भी डाउट या डाउटफुल का यूज किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस मींस पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज इफ और वेदर। यानी आप इन दो में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। आप चाहे तो इफ लगाएं या आपकी मर्जी, आप वहां पर वेदर का यूज करें। बट जब बात होती है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस मींस नो, नॉट, नेवर, ऐसा कोई वर्ड के साथ डाउट या डाउटफुल लगा है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस से सेंटेंस की शुरुआत है और उसमें डाउट या डाउटफुल लगा है, देन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको उस कंडीशन में उसका जो फॉलोअर लगाना है वो लगाना है दैट। यानी ये दो चीजें बस याद रखिएगा, अफर्मेटिव के साथ इफ या वेदर एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ आपको दैट लगाना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं आखिर इन पॉइंट्स को। एक एग्जांपल हमने आपके सामने लिया, शी डाउट्स दैट ही विल हेल्प हर। अब शी डाउट्स दैट ही विल हेल्प हर में सेंटेंस अगर देखें तो शी डाउट्स, ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव के केस में हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव के केस में आपको यूज करना है इफ और वेदर। लेकिन अगर यही सेंटेंस कुछ इस टाइप से राइट कर दिया जाए, आई हैव नो डाउट, सो आई हैव नो डाउट, जो पार्ट है ये हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव होने पे ये इफ वेदर हटेगा और इसी जगह पर आएगा क्या? दैट। यानी सेंटेंस हमने कुछ वैसे ही अफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट किया और वो कंजंक्शन सीधा इफ वेदर की जगह सीधा दैट यूज हो जाता है। यस और नो? कुछ और एग्जांपल्स देखें, एक इंटरोगेटिव का भी ले लेते हैं। डू यू हैव एनी डाउट इफ या वेदर ही विल मैरी यू। अब अगर हम यहां पे देखें क्या लगता है, इफ वेदर लगेगा कि या नहीं लगेगा? डू यू हैव एनी डाउट, यानी यहां पर सेंटेंस किससे शुरू हुआ? डू से, एंड डू इज एक्चुअली योर हेल्पिंग वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरुआत होती है या WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव से स्टार्ट होने वाली क्लॉज में अगर डाउटफुल है, देन माय डियर स्टूडेंट्स उस कंडीशन में आपको दैट लगाना। यानी कि यहां भी प्रॉब्लम है, उस इफ वेदर को हटा के जो करेक्ट सेंटेंस होगा दैट मस्ट बी दैट। यानी उसमें आपको डाउट के साथ या डाउटफुल के साथ आपको दैट लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम डाउटफुल दैट माय प्रिंसिपल विल अलाउ मी टू गो आउटसाइड बिफोर इंटरवल। क्या लगता है दोस्त, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखिए, आई एम डाउटफुल, अफर्मेटिव लग रहा है, आई एम डाउटफुल, अफर्मेटिव सेंटेंस है, देन ऑफ कोर्स यहां पर वी कैन से कि ये जो डाउटफुल है, दिस डाउटफुल विल टेक ईदर इफ और वेदर। यानी इसके साथ दैट नहीं लगा सकते, क्योंकि दैट तो तब लगाते जब आपका ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता। देन माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन से कि जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसमें आपको बोलना है, आई एम डाउटफुल इफ माय प्रिंसिपल विल अलाउ मी टू गो आउटसाइड बिफोर इंटरवल, या आई एम डाउटफुल वेदर माय प्रिंसिपल विल अलाउ मी टू गो आउटसाइड बिफोर इंटरवल। यस और नो? एक और एग्जांपल देखते हैं। My boss is not doubtful. So my boss is not doubtful. It means sentence सीधा दिख रहा है, not लगा हुआ है। अब not दिख रहा है तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस है, देन ऑफ कोर्स हम यहां पे कह सकते हैं कि नेगेटिव के केस में तो दैट लगाना होता है, इफ या वेदर नहीं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? My boss is not doubtful that I will complete my assignment in time. तो यहां पर आपने देखा कि इस जगह पर दैट का यूज हुआ। तो आई थिंक यहां पर डाउट या डाउटफुल के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। देन डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको आज का ये शो। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी।